अध्यात्म जीवन के पोषक परम पूज्यवर गुरुदेव जी, अर्चनी वन्नी संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहुत ही सुंदर संतों के विचार सुन रहे थे। आज हम सबको अवसर मिला है गुरु संतों का दर्शन लाभ लेने का, विचारों से अपने जीवन को लाभान्वित उठा रहे हैं, लाभ ले रहे हैं गुरुजनों के विचारों से, संतों के विचारों से। शिक्षा महत्वपूर्ण है और किसी भी शिक्षा के लिए गुरु की ज़रूरत होती है। बिना गुरु के हम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। संत जन उदाहरण देते हैं, एक साइकिल के टायर का पंचर, ट्यूब का पंचर बनाने वाले को भी गुरु की ज़रूरत होती है। हम सबको भी गुरु की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ज़रूरत है। गुरु के बताए हुए रास्ता पर चल करके हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। संत जन कहा करते हैं, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाए, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बताए। आज हमारे भारत जैसे देश, जिसे धर्म प्रधान देश कहा जाता है, जहाँ गुरु परंपरा माना जाता है, गुरु को स्वीकार किया जाता है, गुरु को दंडवत किया जाता है, गुरु की पूजा अर्चना होती है, इस भारत जैसे देश में 99% लोग आंख मूंद करके चलते हैं। भेड़िया दसान है बस। जो अच्छे विचारों के साथ जुड़े होते हैं, अच्छे विचारों को सुनते हैं, पर जीवन में आचरण नहीं कर पाते हैं, जब उनके पास कोई समस्याएं आती है, विपरीत परिस्थिति आती है, तो विपरीत परिस्थिति के लिए नए सॉल्यूशन खोजते हैं, सोचते हैं कहीं नारियल चढ़ा दे, कहीं फूल चढ़ा दे, कहीं भोग लगा दे, उसी से हमारा समाधान हो जाए। गुरु संत समाधान ये बताते हैं, सहना सीखो। बाकी दुनिया के लोग तो कहते हैं यहाँ यज्ञ करो, यहाँ हवन करो, यहाँ तर्पण करो। आज हमारे भारत जैसे देश में, मैंने पहले ही कहा, जिसे धर्म प्रधान देश कहा जाता है, जो गुरु के लिए प्रसिद्ध है, पूरे दुनिया में भारत को धर्म प्रधान देश के नाम से जाना जाता है। उस दुनिया में 99% लोग आंख मूंद करके चलते हैं, जो जानते हैं कि यह असत्य है पर भी उस चीज को स्वीकार करते हैं, जानते हैं कि पत्थर में नाक रगड़ने से समाधान नहीं मिलने वाला है, पर भी वो जा करके वही नाक रगड़ेंगे। माता पिता की आरती नहीं उतार पाएंगे, गुरु चरणों, गुरु के संतों के सानिध्य में जा करके आरती उतार करके उनकी शिक्षा और दीक्षा नहीं ले पाएंगे। यदि जाएंगे कहीं तो मंदिर में जाएंगे, वहाँ जाएंगे और कहते हैं हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे माँ बाप हमारा कहाँ नहीं मानते, हमारे घर में विखंडता आ रही है, घर टूट रहा है, बिखर रहा है। इसके कारण कौन है? खुद उसके कारण होते हैं। खुद बदलना नहीं चाहते हैं, खुद संतों के सानिध्य में जाना नहीं चाहते हैं, और संतों के सानिध्य में कभी चले भी गए तो उन विचारों को अपने जीवन में स्थान नहीं देते हैं। जीवन नहीं बदलेगा। आज यदि भारत में संत गुरुजन ना होते तो इस भारत देश की दयनीय स्थिति होती, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति। और आज संत गुरुजन है, उसमें भी बहुत से ऐसे गुरुजन हैं जो गुरु के नाम पर बैठे हैं और शिष्यों को, आम जनता को लूट रहे हैं। बस अपना पेट भर रहे हैं और पेटी भर रहे हैं। उनका उद्देश्य वही बन चुका है, न समाज की सेवा करना है, न कुछ नहीं, बस अपना परिवार के भरण पोषण के लिए आज व्यापार चल चुका है। और सदगुरु कबीर की शिक्षा, इतना साफ साफ ज्ञान, मूल सबसे बड़ा
गुरु हमारे जीवन में है तो वह है हमारे अंदर जो विचार है वो सबसे बड़ा गुरु है। लेकिन उसको बताने वाला कौन है? गुरु ही बताते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमारे अंदर परमात्मा है, हम आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप बन सकते हैं, हम अपने जीवन में साक्षात्कार कर सकते हैं। बाहर देवी देवता कहीं पाथर पूजने की जरूरत नहीं है। चीज भी बताने वाला कौन है? गुरु ही है। इसलिए गुरु को महत्व देना चाहिए। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को महत्व देते हैं, गाड़ी, दुकान, मकान, परिवार, इसी को बस महत्व देते हैं। धन दौलत, खेत खरवार, इसी को महत्व देते हैं। गुरु को महत्व देते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे जो कलिमस खत्म हो जाता, बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती। हम जो पीड़ित होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, वो सारी परेशानियां समाधान हो जाता। लेकिन हम उन परेशानी में और जूझते चले जाते हैं। जब इसे हम परिस्थिति आती है तो हम विचलित होते हैं। विचलित होकर के संत गुरुजनों के सानिध्य में न जाकर के हम गलत जगह दिशा पकड़ते हैं, माता पिता के करीब नहीं जाते हैं। जहां हमको कुछ नहीं मिलना है, शून्य, उस जगह जा करके हम दरवाज़ा खटखटाते हैं। क्या हमारा समाधान हो जाएगा समस्याओं का? समस्याएं और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हम सबको संत गुरुजनों के सानिध्य में जाना चाहिए। और सदगुरु कबीर के विचारों में पारक सिद्धांत एक ऐसा अद्वितीय विचार है जहां कोई संत और गुरु ये नहीं कहते हैं कि तुम दीक्षा ले लो कि तुमको मुक्ति मिल जाएगी, तुम मेरे आश्रम में आ जाओ, मेरे से जुड़ जाओ, मुक्ति मिल जाएगी। इतना साफ ज्ञान पारक सिद्धांत में ये सारे चीज नहीं कहा जाता। लांग लपेट वाली बात, कर्म कांड और पाखंड की बात नहीं। साफ साफ ज्ञान जहां खुद को बताया जाता है। और वेद में भी वही चर्चाएं होती है, हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, वह तू ही है, बाहर नहीं, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। और वेद में भी 4 देवता ही माने जाते हैं, मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव और अतिथि देव। कितने घरों में इस देवताओं की पूजा होती है? अन्य देवता की तो पूजा हो जाती है जिसको स्वयं निर्माण करते हैं। लेकिन इन 4 देवता है जिसके बदौलत पूरा विश्व टिका हुआ है। इन 4 देवता ना रहे तो कोई पाथर पोथर की पूजने वाले नहीं रहेंगे, कोई देवी देवता को मानने वाले नहीं रहेंगे। 4 देवता है तब सारे देवताओं का महत्व है, और ये 4 देवता नहीं तो किसी का महत्व नहीं है। इसलिए हम सबको चाहिए कि माता पिता की पूजा करे, गुरुजनों की पूजा करे, आचार्य गुरुजनों की पूजा करे, अतिथि का सम्मान करे, तब हमारा जीवन बदलेगा। नहीं तो हम जीवन में अन्य लोग जैसे भटक रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, सही ज्ञान न मिलने की वजह से अपना समय और शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं, वैसे हम भी अपना समय और शक्ति बर्बाद करते चले जाएंगे। इसलिए हम सबको सही ज्ञान की ओर जुड़ना चाहिए। और गुरु ज्ञान पाने के बाद में हमारे मन की जलन खत्म हो जाना चाहिए। मन की जलन, जिस व्यक्ति का मन का जलन खत्म हो जाता है वो आदमी मन से प्रसन्नता महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं। वो आदमी दुखी नहीं होता है। और जो आदमी दुखी नहीं होता वो दूसरों को दुख देने का काम भी नहीं करता है। हम क्या करते हैं? वाणी के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से कहीं ना कहीं कटुता निकलती है। हमारे इष्ट मित्र परेशान होते हैं, पड़ोसी परेशान होते हैं, शिष्य परेशान होते हैं, गुरु परेशान होते हैं। तो फिर हम गुरु के विचारों को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए गुरु के महत्व को समझे, गुरु के विचारों को अपने जीवन में स्थान दे। यदि जिस दिन हमको गुरु का महत्व समझ आ जाएगा उस दिन हम सच में, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन सा लगेगा। बस लगेगा मुझे आनंद की ज़िंदगी जीना है, मुझे शिकवा और शिकायत वाली ज़िंदगी नहीं जीना है। छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी मुन्नी सी ज़िंदगी में कितने लोगों से शिकायत करेंगे। इसलिए आज अवसर मिला है, हम सबको गुरुजनों के सानिध्य में जाना चाहिए। समय मिले, अवसर मिले तो साल में 1 बार 2 बार, बड़ा आयोजन ना कर सके तो कम से कम साल में 1 बार 2 बार गुरुजनों को अपने घर में करीब में ला करके बिठा करके पूजा करना चाहिए। कुछ शिक्षा दीक्षा लेना चाहिए।
गुरु का महत्व है। इससे आने वाली पीढ़ी समझेंगे कि आने वाली पीढ़ी ये जानेंगी कि गुरु का सम्मान कैसे किया जाता है, गुरु से शिक्षा कैसे लिया जाता है। संत के जाने से एक नया आभा मंडल मिलता, एक नया वातावरण तैयार होता है, एक नया तरंगायित हो उठता है उस जगह। आप किसी आश्रम में जाने के बाद आप कुछ नहीं बोलेंगे, गुरु भी कुछ नहीं बोलेंगे। आप गुरु के करीब बैठेंगे, आपको लगेगा मुझे बहुत अच्छा आनंद लग रहा है। कहाँ से आनंद मिल रहा है? क्योंकि जिसके आप करीब बैठे हैं उसके अंदर एक नया तरंग प्रवाहित हो रहा है जो आपको इफेक्ट कर रहा है, आपके अंदर इफेक्ट पहुंचा रहा है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, मोबाइल का नेटवर्क यहाँ तक आता है, वैसे ही गुरु और संत के करीब जाते हैं या गलत व्यक्ति के करीब जाते हैं तो उनके अंदर से भी एक तरंग प्रवाहित होता है, वो आपको प्रभावित करता है। और यदि आप घर में लाते हैं, आप संत और गुरु के पास जाते हैं तो आप बस प्रभावित होते हैं, और घर में लाते हैं तो पूरे परिवार के सभी सदस्य प्रभावित होते हैं, पड़ोसी प्रभावित होते हैं, उस जगह का वातावरण कुछ नया ढंग से तैयार होता है। इसलिए संत गुरुजनों को अवसर मिले तो निश्चित ही अपने करीब, अपने घर में, अपने आंगन में बुलाना चाहिए और सहसम्मान स्वागत करना चाहिए। निश्चित ही हम अपने जीवन में आगे विकास करते चले जाएंगे। पूज्य गुरुजन विराजमान हैं, बस इतना ही कहकर अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी